एग्जाम्पल नंबर 5 हमें भी स्टार्ट करना है। तो स्टेटमेंट देख लो, लेट V be a vector space in R3, then examine whether the following are subspace or not। दैट मीन्स V आपको वेक्टर स्पेस गिवन है इन R3 के अंदर, दैट मीन्स R3 ओवर R एक वेक्टर स्पेस गिवन है और नीचे कुछ सेट गिवन है जो V के सबसेट हैं, इनको आपने सब स्पेस शो करना है। तो फर्स्ट देख लो, W आपको गिवन है एक ट्रिपलेट ए बी सी का सच दैट कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ए वो लेस देन इक्वल टू, जो फर्स्ट ट्रिपलेट है का एलिमेंट है ए वो लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्या ये सब स्पेस होगा? नहीं होगा। तो देखते हैं इसे कैसे प्रूव करना है। लेट ए बी सी बिलोंग टू W वेयर ए लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमने शो, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट ए बी सी W में बिलोंग करता है, देन अगर W के अंदर है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अगर W के अंदर है तो पक्का जो फर्स्ट ट्रिपलेट का फर्स्ट एलिमेंट है ए वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एंड सपोज करता हूँ कि अल्फ़ा हम -6 ले लेते हैं जो रियल नंबर है, क्योंकि फील्ड में से फील्ड रियल है तो रियल में फील्ड में से अल्फ़ा उठाते होते हैं जो स्केलर होता है, तो अल्फ़ा -6 उठा सकते हैं। एक पर्टिकुलर केस एग्जाम्पल ले रहे हैं, काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे बना रहे हैं कि सब स्पेस ना हो। देन अल्फ़ा इंटू ट्रिपलेट ए बी सी वो किसके इक्वल आएगा? अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी का ट्रिपलेट। अब ए हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 था और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। दैट मीन्स -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो दैट मीन्स W के अंदर जाने के लिए तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसा चाहिए था? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये W के अंदर नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स W इज़ नॉट ए क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर क्लोज नहीं है तो वो सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसकी बजाय आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पर्टिकुलर से एक केस ले सकते हो। आप ए को -1 लो, ठीक है, एक ट्रिपलेट था वो -1 0 0 और अल्फ़ा को -6। अब -6 को जब मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा तो -1 था अंदर आपके पास पड़ा, तो वो 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो काउंटर एग्जाम्पल आपके पास बन जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपने W गिवन है ए बी सी का एक ट्रिपलेट सच दैट कि जो C है वो पक्का इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस के अंदर आप C को रैशनल नंबर उठा लो, अल्फ़ा इन्होंने इरेशनल नंबर उठाया सेकंड केस के अंदर, ए बी सी W में से उठाए, फिर C इज़ इंटीजर होना चाहिए। तो अब अल्फ़ा √2 लिया, जब अल्फ़ा इंटू दैट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर जब इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इरेशनल नंबर ही देगा। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बना √2a √2b √2c √2c आपके पास क्या बना? इरेशनल नंबर्स नॉट इंटीजर्स। तो W इज़ नॉट ए क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन W इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ B3 ओवर R। अगेन जब थर्ड एग्जांपल में आपको गिवन है कि W A B C एक ट्रिपलेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A B C कहाँ से उठाने? रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो अगेन इसमें के अंदर भी आप क्या करोगे? A B C W में से उठाए, अगेन आप ए बी सी पक्का रैशनल नंबर होंगे। अब अल्फ़ा को कोई ई रैशनल नंबर उठा लो, √2 ही ले सकते हो √3 की जगह। तो उन्होंने अल्फ़ा लिया √3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक नंबर ई रैशनल नंबर आएगा। तो अगेन W के अंदर नहीं जाएगा। दैट मीन W इज़ नॉट ए क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस W इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R। एंड फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर W एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ट्रिपलेट है ए बी सी सच दैट कि A ग्रेटर देन इक्वल टू B होना चाहिए और B ग्रेटर देन इक्वल टू C होना चाहिए। दैट मीन्स इस पैटर्न को होल्ड करते हुए एलिमेंट्स इसके अंदर जाने चाहिए, जैसे 1 2 3 नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि 1 लेस है 2 से। तो यहाँ पे आपके पास 3 2 1 जाएगा इस सेट के अंदर। तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, A B C की बजाय आप 3 2 1 ले लो और अल्फ़ा को -1 ले लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -3 -2 -1, दैट मीन्स वो कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस W के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो अल्फ़ा ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका C ग्रेटर देन B हो गया, B ग्रेटर देन A हो गया। तो दैट मीन्स आपकी नेगेशंस आपका जो रिजल्ट है वो नहीं सेटिस्फाई किया W वाला, तो दैट मीन्स ये W के अंदर नहीं जाएंगे। तो W नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो W इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें गिवन है लेट V be the vector space of all 2 cross 2 matrix over real, find which of the following are subspace of V and justify the answer भी justify करना है। फर्स्ट आपके पास W गिवन है जिसके अंदर डायगोनल के अंदर दो एलिमेंट पड़े हैं, जिसके जो फील्ड में से उठा रहे हैं एलिमेंट्स रियल से, अल्फ़ा बीटा डायगोनल के ऊपर, नॉन डायगोनल 0 0 है। एंड W द सेट ऑफ और 2 क्रॉस 2 सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर रियल्स। तो सॉल्यूशंस देखते हैं।
वी आपके पास सेट है 2x2 मैट्रिक्स का, जितनी भी मैट्रिक्स होंगी ऑल 2x2 मैट्रिक्स वो वी के अंदर की मैंने। और फर्स्ट जो ए पार्ट के अंदर आपने डब्ल्यू डायगोनल मैट्रिक्स उठाई है, तो मैं 4 और 5 दो बिलोंग टू डब्ल्यू एक एलिमेंट उठा लेता हूँ। डब्ल्यू इज़ नॉन एम्प्टी क्योंकि डब्ल्यू के अंदर चला गया। अब ए बी जो डब्ल्यू के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ए और बी दो मैट्रिक्स आई डब्ल्यू के अंदर, तो ए किस टाइप का एलिमेंट होगा, ए बी, एंड जो बी है वो सी डी डायगोनल के ऊपर रख लिया। दैट मीन्स ए और बी डब्ल्यू से तो डब्ल्यू में जैसी मैट्रिक्स है वैसे दिखनी चाहिए, तो ए और बी पक्का डब्ल्यू करना चाहेंगे। ए बी सी डी दोनों चारों रियल नंबर होंगे। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों, अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस बीटा वाई करना होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आपने पी ले लिया और बीटा की जगह क्यू ले लिया। तो मैट्रिक्स जो डब्ल्यू में से एलिमेंट उठाएं वो ए और कैपिटल पी हैं, तो पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी ए की जगह ए मैट्रिक्स रखी, बी की जगह बी मैट्रिक्स रखी। तो वो अगेन जब इनको कैलकुलेशंस किया तो आपके पास जैसे एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर थे डायगोनल एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, दैट मीन्स एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई, तो डब्ल्यू इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ वी हो गया। अब बी पार्ट के लिए हमने दो मैट्रिक्स उठाते हैं, डब्ल्यू सेट ऑफ और 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने दो मैट्रिक्स उठाई, डब्ल्यू इज नॉट ए सबस्पेस, तो हमें इसे शो करना है 2 0 0 2 0 3 0 3 बी मैट्रिक्स उठाई। जब ए प्लस बी किया तो आपके पास इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 6, तो डब्ल्यू के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि डब्ल्यू के अंदर जाने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो अगेन ये सबस्पेस नहीं फॉर्म करेगा। तो इसमें से एक्सरसाइज के एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जो प्रीवियस ईयर आए हों वही करने हैं आपने, इसके अलावा नहीं करने। फ़िलहाल कोई नहीं आया हो तो अगर करना चाहे टाइम है तो कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज और इसके आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसका, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इसके अंदर, उसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप कर लेना। तो आर्टिकल सभी इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल कर रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं छोड़ना इसका। थैंक यू।